हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है क्लास। सॉरी। तो क्लास हमने आपको जनेंद्र कुमार द्वारा लिखा आपको चैप्टर पढ़ाया था अपना अपना भाग साहित्य सागर में। तो 9th क्लास और 10th क्लास आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो पहले तो हम प्रेमचंद का साहित्य परिचय, जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद जो है समय मिलेगा तो हम पैराग्राफ आपका पाठ का पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, किताब में देखिए, समझिए ताकि प्रश्न उत्तर अपने आप स्वयं कर सकें। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही नामक गांव में। 31 जुलाई थी और सन था 1880। याद रख लेना बेटा, ये बहुत ही गद्य पद्य में कार्य किया तो ये इनका जीवन परिचय भी कभी कभी पूछ लेता है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि पिता का साया उठ जाता है तो पैसा कमाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए इन्होंने प्राइमरी शिक्षा विद्यालय में अध्यापक की नौकरी की। नौकरी करते करते इन्हें बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी की अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका देहांत हो गया। तो बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। पितामह का मतलब होता है कि बड़े दादाजी जिसको कहते हैं। तो पहले पैसे से थे, धन धान था, पैसा खूब था। गांव का पक्का तालाब, मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्त स्तंभ थे, उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, उन्हीं के नाम से जाने पहचाने जाते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के पश्चात और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के आधिपत्य होने पर पश्चात सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उसकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के 2 तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो रुचि थी, उसी वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लालनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थे। स्वयं
उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था, इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अपने आप पकाएं। मतलब एक छत के नीचे रहने से, एक कमरे में रहने से, एक घर में रहने से अगर लोग इधर उधर रहते हैं और प्यार नहीं करते हैं तो उसका मतलब था ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार जोड़ करके नहीं अच्छा नहीं है। इससे अच्छा हम अलग अलग रहें और अपना काम स्वयं करें, अपनी दिनचर्या को अपने आप जिएं तो और उसमें प्यार बना रहे, ये सबसे बेहतर था। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के केदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानुस, अनेरी मजिस्ट्रेट और रीढ़, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकात के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था सॉरी क्लास। भूपत सिंह बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे और वह दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। उनके लड़का नहीं था, पैसा तो खूब था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूपत सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उसके पास किसी चंदा का रुपया लेने आए। भूपत सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। इसमें पार्ट में अभी चैप्टर पैराग्राफ है तो नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।